अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कल हमने 6.3 का पहला क्वेश्चन किया था, आज हम उसी 6.3 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई। आज कल आपको एक एंगल निकालना था, आज आपको दो एंगल निकालने हैं, एक्स और वाई। डायग्राम में अच्छे से देखेंगे इन द फॉलोइंग डायग्राम जो नीचे दी हुई है आपके पास। तो पहला है आपके पास डायग्राम दिख रहा है आपको, एक्स भी निकालना है आपको, वाई भी निकालना है। सिर्फ एक एंगल आपके पास गिवन है 50, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है 120, ठीक है। तो इसकी मदद से जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसकी वजह से हम अपना वाई निकाल सकते हैं। जब हमें वाई मिलेगा, जब हमें एक एंगल मिल गया, तो सेम हमारे कल वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया। अब हमें सम ऑफ एंगल्स जो है वो है इज इक्वल टू 180। तो वैसे करके आपकी वैल्यू जो है एक्स की वो आपको मिल जाएगी। तो लेकिन इसमें हमें सबसे पहले जो है एक अंदर वाला वैल्यू निकालना है, तब जाके हमें दूसरी वैल्यू इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले पार्ट पे। तो पहले पार्ट के लिए हमें क्या है, हमारे पास गिवन है एक्स निकालना है, वाई निकालना है, और सिर्फ 50 आपके पास गिवन है। सिर्फ एक एंगल आपके पास दिया हुआ है और आपका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन पे जाएं, जब हमने पहले बार जो प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंटीरियर अपोजिट एंगल, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो तब भी आपको वाई मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसके बगैर हम ऐसे करेंगे, एक और आसान तरीका है, अगर हम वैसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपना वाई निकालेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कि वाई हमारे पास क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो एंगल जो हैं, एक ही लाइन पे दो एंगल हैं, ठीक है। दोनों एंगल एक ही लाइन पे। जब आपके पास दो एंगल एक ही लाइन पे होंगे तो अब आप क्या करोगे, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, ये जो एंगल है तो लीनियर पेयर एंगल है ये। तो इनमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे y प्लस 120 इक्वल टू 180, ठीक है। बिकॉज ऑफ हम लिखेंगे रीजन लीनियर पेयर। तो y प्लस 120, अब y का वैल्यू निकालना है, y इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 180, सॉरी 0 में से 0 0, 8 में से 2 माइनस 6, 1 में से 1 0, तो 60 डिग्री। तो आपका एंगल y जो है वो कितना मिला हमें, 60 मिला। अगर अब हम बोलेंगे नहीं जी, वो वाला जो है वो इजी था, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो उसमें थोड़ा सा आपका ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई वैसा मसला नहीं है। तो बस आप सिर्फ ये याद रखना, लीनियर पेयर जो भी होगा, ऐसे जो भी एंगल होंगे, आप उनको हमेशा इसको और इसको सम करोगे इक्वल टू 180, ठीक है। जब आपके पास दूसरा वैल्यू है तो आपको इसका y का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। y प्लस 120 इक्वल टू 180, ठीक। 120 भी आपके पास था, y भी था, और 180 आपको मालूम है। एंड y इक्वल टू 180 माइनस 120 इसको करना है, ठीक है। सेम वैसे ही y अपनी जगह पे, ठीक है, इज इक्वल टू अपनी जगह पे 180 अपनी जगह पे। सिर्फ हमने 120 को जो है हमने 180 के पास लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 180 के पास लिया, 180 में से 120 माइनस हो गए तो 16 का हमारा y मिल गया, ठीक। जब हमें y मिला तो अब हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गया हमारा x निकालना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे x प्लस y प्लस 50 इक्वल टू 180। रीजन पता है ना, कल वाला सेम क्वेश्चन वैसा ही है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। 180 हमें कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। अब हम लिखेंगे x प्लस y, हमारे पास ये था, हमारी y की वैल्यू, y की जगह पे 60 प्लस 50 इक्वल टू 180, ठीक। x प्लस, अब पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 0 और 6 में 5 ऐड इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 180। अब हमें क्या मिला, हमारे पास
x इज इक्वल टू, ठीक, 110 उधर चला जाएगा, 180 अपनी जगह पे, माइनस यहाँ पे प्लस था उस साइड जाके माइनस बन गया, 110 हो गया। तो x इक्वल टू 0 में से 0 0, 8 में से 1 बाकी 7, 1 में से 1 बाकी 1, 0 एंड 70 डिग्री। तो आपका x भी मिल गया और y भी मिल गया, हो गया एक पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, आप अगर देखोगे डायग्राम को तो ऐसे है, ठीक। इसमें अब आपको वहाँ यहाँ पे जो है लीनियर पे बिल्कुल एक लाइन पे दो एंगल जो थे वो फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा एक बाहर वाला एंगल दिया हुआ है 80, अंदर यहाँ पे y है, एक 50 है, दूसरा x है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जब आपको इस टाइप पे कोई भी डायग्राम मिले, इस टाइप में आप इसमें जब आपको कोई एंगल मिल रहा हो, ऐसा एंगल, एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ होगा, तो अगर एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, अब आप इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो हैं, जब ऐसा कोई भी एंगल होगा, ऐसा, ठीक है, मतलब कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तो मतलब यहाँ पे एंगल जो भी बन रहे हैं ये अपोजिट एंगल हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मीन्स कि ये जो यहाँ पे होगा इक्वल टू ये भी होगा। अगर यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ y का निकलेगा वो इसका भी होगा, ठीक। अगर आपके पास एक वैल्यू गिवन है तो आप दूसरे का भी वही वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 80, तो हमारे पास दैट मीन्स y इक्वल टू 80, ठीक है। तो y भी 80 है, क्योंकि ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप रीजन जो है वो साथ में लिखेंगे, ठीक है। क्या अगर हमने y इक्वल टू 80 लिखा तो क्यों लिखा, ठीक। तो आप इसमें हम आगे चले जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, y इक्वल टू y इक्वल टू 80, ठीक। तो ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, इसीलिए हमने लिखा कि y जो है वो 80 के बराबर है। अब हमारे पास y भी मिल गया, 50 है और वो है, तो आसान है। हम क्या लिखेंगे, x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू, तो वो कितना हो गया, x हो गया हमारा, x ही है, y की वैल्यू 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, x प्लस 80 में 5, 0 में 0, 8 में 5 कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इज इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 130, x इक्वल टू 0 में से 0 0 और 8 में से 3 माइनस करो, वो कितना हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू 5। 50 डिग्री निकल गया आपका x भी मिल गया, y भी मिल गया। है आसान कि नहीं है, बिल्कुल इजी, ठीक।